खास पॉपुलर वीडियो भंडार चैनल से सतपाल शर्मा जी, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे से पहले भी बोलने वाले ने सभी ने बताया कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्यों हम आज के दिन को याद करते हैं, क्या जरूरत है हमें आज के दिन को याद करने की। बड़े अच्छे शब्दों में और गीत के माध्यम से भी, दूसरे माध्यम से भी बताया गया कि 26 जनवरी का क्या महत्व है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश से हम प्यार करते हैं और उस देश के प्यार में ही 15 अगस्त और 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। क्योंकि बहुत सालों की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किल से जो है आजादी मिली। लाखों हजारों नौजवानों ने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम गए, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, तब जाके हमें आजादी की सांस मिली। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। और उसके बाद भी अभी हमारे अध्यापक शास्त्री जी ने बताया था कि उसके बाद हमारे पास अपनी कानून व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं वो अभी पूर्ण रूप से नहीं बनाए जा गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान, हमारे अपने कानून, हमारे अपने, जिसमें सभी अधिकारों का, सभी कर्तव्यों का वर्णन है। उस संविधान का जो विश्व में प्रसिद्ध संविधान है, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उसी संविधान को याद करने के लिए ही, उसी आजादी को याद करने के लिए और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं कि जो बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली थी। उस आजादी के संदर्भ में हम बात करें तो जो आजादी दिलाने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, कितने ही ऐसे शहीद उधम सिंह और कितने क्रांतिकारी और कितने ही देशभक्त नेता जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने एक सपना संजोया था इस देश के बारे में। उनकी एक सोच थी कि जो हमारे ऊपर अंग्रेज राज करें या उससे पहले, बहुत साल पहले, कभी कोई जाति, हमारा देश किसी ना किसी का गुलाम रहा था। लेकिन लास्ट में जो अंत में हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, तो उसके संदर्भ में उन्होंने ये सोचा था कि इन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में जो सत्ता आएगी, हमारे देश के जो लोग सत्ता संभालेंगे, राज करेंगे, वो देश के लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे, एक समाजवाद लागू होगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, किसी को भी शिक्षा की कमी रहेगी, किसी को भी स्वास्थ्य की सुविधाओं की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेगा उसको पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन इतने वर्षों की आजादी और संविधान बनने के बाद भी आज भी हम अगर अच्छी तरीके से सोचे विचार करें, ये नहीं है कि इतने दिनों में हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं की है। बहुत से पक्ष पर हम आज बहुत आगे भी हैं, बहुत चीजों को छुआ भी है, बहुत अच्छी अच्छी मंजिलें प्राप्त की हमारे देश ने, बहुत तरक्की भी की है। लेकिन तरक्की का जो असली मायने है, जो असली आजादी के मायने, वो अंत छोर पे खड़ा हुआ एक मजदूर किसान जो पीड़ित है आज हमारे देश का, उसका विकास हो पाया कि नहीं हो पाया, क्या उसको पूर्ण सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें आज भी हम पिछड़े हुए हैं। इस संविधान दिवस पर हमें इन तरह की चीजों को समझना होगा कि हम किस चीज के लिए आगे बढ़े थे, किस चीज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, क्या उनके सपने थे, वो सपने पूरे हो सके। इस संदर्भ में हमें जरूर उन शहीदों को याद करते हुए ऐसे दिनों पे मंथन करना चाहिए कि हम आज भी उतने पिछड़े हुए क्यों हैं। आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और दूसरी समस्याएं वैसे के वैसे मुंह बाए खड़ी हैं। आज भी देश के अंदर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। जिस चीज को खत्म किया गया था उस समय, वो आज भी हमारे बीच में पनप रही है। कुछ सत्ता के लालच में लोग जो है अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपने हितों का स्वार्थ साधने के लिए आज भी वही गंदी चीजों का इस्तेमाल करने हैं। हमारे देश में जो है ना बुराइयों को फैला रहे हैं, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख के, जो देश के स्वार्थ को भूल के वो लोगों को लड़ाने का काम करके जात और धर्म के नाम पे उनको उनकी तरफ ही धकेल रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे आज आर्थिक समस्याओं की, रोजगार की समस्याओं की, दूसरी मूलभूत सुविधाओं की जो लोगों को मिलनी चाहिए, उनसे भटकाया जा रहा है। तो हमें इस प्रांगण से आज इस बात का मंथन करना है, जो भी इससे हम
यहाँ जुड़े हुए हैं, जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और पूरा देश आज इस दिन को मना रहा है। तो हम सभी को आज एक संकल्प लेना है कि हमें हमारे देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लागू कैसे हों, किस प्रकार से हमारे देश का जो भाईचारा था, जो पुरानी परंपराएं थी, वो आज भी जिंदा रह सकें, किस प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, एक प्रकार से एक अच्छा वातावरण हम समाज को दे सकें, समाज में जो है अच्छे मूल्यों को आगे बढ़ा सकें, समाज में बुराइयों को हम खत्म कर सकें, समाज में एक अच्छा अध्याय जोड़ सके। एक जो जरूरत है आज हमारे देश को, जो हम विश्व गुरु मानते थे, वो आज कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। उसी प्रकार से यदि हम संकल्प लेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे। अभी पहले बोलने वाले ने बताया कि केवल देश की सीमा पे रक्षा करना ही देशभक्ति नहीं है। अभी बताया गया था किशन कुमार के द्वारा कि हमारे जो अपने कर्तव्य हैं, जिसकी भी हमारी जो जिम्मेवारी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो और किसी रोजगार से जुड़ा हुआ है, किसी भी उसको नौकरी मिली हो, या किसी भी प्रकार से जो भी उसकी जो जिम्मेवारी है समाज में, वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और अपने अच्छे मूल्यों को समझे। जो नैतिक पतन है हो रहा है उसको ना होने दे, और उनको जो आकर्षित करने वाली बुराइयां उनसे दूर रहे, खास तौर से भ्रष्टाचार से और दूसरी चीजों से जो है ना मुक्ति दिलवाए। तो हम उन शहीदों के संजोए हुए सपने का भारत बना सकेंगे। उन शहीदों की जो सोच थी कि हमारा देश में सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको खाने के लिए खाना मिले, रोटी मिले, और कोई भी भूखा ना रहे इस देश में, सभी अपने तरीके से अच्छी जिंदगी जी सके। इसी प्रकार की जो सोच उनकी थी, तो हम लागू कर सकेंगे। हम आज इस 26 जनवरी के अवसर पर जीनियस हाई स्कूल के इस प्रांगण में जीनियस हाई स्कूल के परिवार की तरफ से यही आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस देश में अच्छी चीजें लाने के लिए, इस देश को सुंदर बढ़िया बनाने के लिए जो भी हमारे से संभव हो सकेगा, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और मिलजुल कर इसी प्रकार से शहीदों को याद करते रहेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है उनको मनाते रहेंगे। एक बार फिर इस 26 जनवरी के अवसर पर इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए सभी ने जो सहयोग दिया है, थोड़ी सी व्यवस्था पर एक ही कॉल पर जो है सभी बच्चे और अध्यापक और हमारे विद्यार्थी और शर्मा जी, विकास जी, सभी जो है ना पहुंचे और इस छोटे से कार्यक्रम को भी एक सुंदर और रंगीन कार्यक्रम बना दिया है। इस सभी बात के लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए इन